वंदे पुरुषोत्तम। दीक्षा और मंगल। श्री ठाकुर जी के भक्त डॉक्टर योगाकर झा अपनी बातों को प्रस्तुत कर रहे हैं, जो मैं अपनी आवाज़ में व्यक्त कर रहा हूँ। श्री ठाकुर के अनुसार धर्म मूर्त होता है जीवंत आदर्श में, और आदर्श से दीक्षित होने पर आता है अनुराग। अनुराग लाता है वृत्ति नियंत्रण। वृत्ति नियंत्रण से आती है धृति। धृति का मतलब होता है स्वरूप में स्थिरता, और धृति लाती है सहानुभूति। सहानुभूति लाती है संगति। संगति यानी संगबद्ध होना, एकत्रित होना, और संगति से आती है शक्ति। शक्ति लाती है संवर्धना, और यह धृति लाती है प्रणिधान। प्रणिधान यानी गहरा ध्यान। तो प्रणिधान से ही आती है समाधि, यानी समीचीनता के साथ सर्वतोभाव से धारण करना, और फिर समाधि से ही आता है कैवल्य, यानी केवल इष्ट ही सर्वमय सर्वस्वरूप का स्पष्ट अनुभव, उसे कहते हैं कैवल्य। तृष्णा का सर्वतोभावेन निर्माण यानी समाप्ति। तो महाचेतन का समुत्थान अर्थात इष्ट अर्थात महाचैतन्य का स्वारूप्य लाभ। इस ब्रह्मांड में मनुष्य का जन्म ही हुआ है महाकारण से युक्त होने के लिए। परमपिता की लीला चलती रहती है, आलिंगन, विरमन और विकर्षण का। वे स्वयं तथाकथित जड़, स्थावर, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मनुष्य, भूत प्रेत, देवता इत्यादि योनियों के रूप में सृष्ट हुए हैं। श्री ठाकुर ने कहा है, और वो कहा करते थे कि इस विश्व ब्रह्मांड में कुछ भी जड़ नहीं है, सभी में प्राण है। सभी दुख सुख का अनुभव करते हैं। 1923 ईस्वी में उन्होंने कहा था कि यदि मनुष्य में प्राण है तो ईंट पत्थर से लेकर पेड़ पौधे, पशु पक्षी, सूर्य चंद्रमा, सब में प्राण है, बोध है और चेतना है। किंतु मनुष्य को छोड़कर सभी पराधीन भोग योनियां हैं। उन्हें प्रकृति परवश होकर सुख दुख भोग करना है। एकमात्र मनुष्य योनि को ईश्वर ने अपना आंशिक गुण प्रदान किया है, कर्म स्वातंत्र का, विचार स्वातंत्र का, और प्रेम का, करुणा का। पशु पक्षी केवल निर्धारित समय पर प्रजनन किया कर सकते हैं, किंतु मनुष्य अपनी स्वतंत्रता के अधिकार का दुरुपयोग कर जब तब आनंदोपभोग करता है, और आनंदोपभोग का अंत निश्चित रूप से रोग में होता है। मानव मात्र को ही अधिकार है कि वह सूक्ष्मतम महाचैतन्य कारण स्वरूप दयाल देश की ओर प्रस्थान करे। सुख दुख भोग के अधिकार को जन सेवा में उपभोग कर और इष्ट सेवा में लगाकर, यह मनुष्य को ही अधिकार है कि भोग की सामग्री सामने रहते हुए भी उसका उपभोग नहीं करे। अपने सुख सुविधा सम्मान का अपने लिए उपभोग नहीं कर दूसरे के लिए, इष्ट सेवा के लिए समर्पित कर इष्टमय हो जाए। अतः इष्ट के प्रति पूर्ण समर्पित हुए बिना उसकी सेवा हो ही नहीं सकती है, और पूर्ण समर्पण बिना दीक्षा तो संभव नहीं है। श्री ठाकुर को एक बार किसी ने पूछा था कि अगर दीक्षा नहीं लें और वैसे ही आपको श्रद्धापूर्वक ईश्वर स्वरूप माने तो पूजा करें, तो इस पर श्री ठाकुर ने कहा था कि उतना ही अंतर होगा जितनी की ब्याहता पत्नी और कोई एक सुंदर श्रद्धेया स्त्री जिसे श्रद्धा करते हो। तो हमें युक्त होना पड़ेगा विधिवत, और इष्ट का बंधन स्वीकार कर अन्य प्रवृत्तियों से स्वाधीन होना पड़ेगा, अन्यथा यह मानव जीवन का अर्थ तो व्यर्थ हो जाएगा। श्री ठाकुर के अनुसार दीक्षा नहीं देकर मनुष्य को इंटीग्रेट, संगत करने का, यूनिफाई, ऐक्यबद्ध करने का उपाय भी नहीं है। दीक्षा नहीं देकर काम और नाम यश खूब हो सकता था, किंतु उससे जात गुण वैशिष्ट तत्व नहीं बचता। 1949 ईस्वी के 16 जुलाई के शनिवार की रात में श्री ठाकुर चौकी पर बैठे हुए थे, भक्तों के साथ बातचीत कर रहे थे, देवघर में थे। बाहर से 2 व्यक्ति उनके दर्शन के लिए आए। उन्होंने पूछा कि दीक्षा नहीं लेने पर भी तो हो सकता है। इस पर श्री ठाकुर ने कहा,
मनुष्य के भीतर प्रवृत्ति अभिभूत रहती है। यह अभिभूत जितनी बढ़ती है उतनी ही हम लोगों की सत्ता दुर्बल होती है। यह अभिभूत जितनी कमती है उतने ही हम बचने बढ़ने की ओर जाते हैं। दीक्षा का अनुशीलन वही पथ खोलता है। इस पर उन्होंने कहा, मंगल होने से ही तो होगा। श्री ठाकुर जी ने पूछा, मंगल क्या है? उन्होंने कहा, खाना पीना सुख से रहना। श्री ठाकुर ने उत्तर दिया, रहना और खाना बचने के लिए है, और हम लोग चाहते हैं कि यह बाधित नहीं हो। केवल अच्छी तरह से खाने पीने और रहने से सुख नहीं होता है, इसके पीछे चाहिए आनंद, उत्फुल्लता, विकसित होना, वृद्धि पाना। एक प्रकार से स्टैटिक निथर गतिहीन रहने में सुख नहीं है, उससे विरक्ति आती है। डायनामिक गतिशील होना चाहिए, चलना चाहिए, आदर्शाभिमुखी होकर। यह बचने बढ़ने का पोषक होना चाहिए, उत्फुल्ल होना जिसे कहते हैं। मनुष्य को इष्टयुक्त कर देने के सिवा समाज एवं देश कल्याण का और दूसरा कोई पथ नहीं है। इसके बिना अपनापन नहीं आ सकता, एकता नहीं आ सकती, आपसी प्रेम नहीं हो सकता, दूसरे का स्वार्थ अपना स्वार्थ नहीं बन सकता, समवेत सुखमय समाज देश परिवार नहीं बन सकता, और सुख के अभाव में नाम ध्यान नहीं जम सकता। नाम ध्यान के अभाव में समाधि कैसे आएगी, तथा समाधि नहीं आने से महाचेनता का समुत्थान होने की संभावना नहीं हो सकती है। मनुष्य का एक जन्म और बर्बाद हो जाएगा। मैं बहुनैष्ठिक था, शायद हूँ भी। अनेक देवी देवता, महासाधक, अवतारी पुरुषों को अभाव अभियोग काल में पुकारता रहता था, किंतु एक बार 5-6 वर्ष पहले जब मैं मृत्यु पथ पर जाकर 2 बार लौट आया था और 2 महीने तक भयंकर कष्टों में रहता था, तो केवल श्री ठाकुर का मंत्र और नाम, जो गावे सोई थरे, कल कलेश सब नाश, सुख पावे सब दुख हरे, दोहा की प्रार्थना अनवरत चलती रहती थी। जब विपत्ति आती है तो बंधु बांधव, अड़ोस पड़ोस के लोग जुटते हैं, सहायता भी करते हैं, आशा भरोसा भी देते हैं। पर कब तक? सुबह से 1 बजे रात के सन्नाटे में केवल माँ बाप पत्नी ही रहती हैं हमारे साथ। वही रहता है जिसके साथ देहादेही संबंध रहता है, मन का, प्राण का। उस समय आकाशीय देवता नहीं रहते हैं। अमृत, दया, करुणा, आशा, भरोसा, सत्य, आदर्श काम नहीं देते हैं। दयावान, करुणावान, आशावान, सत्यवान, आदर्शवान व्यक्ति काम देते हैं। वही सद्गुरु जो साक्षात ईश्वर स्वरूप हैं। उनसे संबंध बनाने पर, देह मन प्राण से उनके साथ युक्त होने पर वे हमें संकट के समय अभय देने के लिए उपस्थित रहते हैं हर वक्त। अभी रभी रभी श्री ठाकुर कभी कभी गुनगुनाते थे, जो जाको शरण ले से ताको राखे लाज, उलटी धार मछली बहे बह जाए गजराज। जब आदमी सदगुरु शरणापन्न होता है, सदगुरु के साथ दीक्षित होकर युक्त होता है, तो जो जल नीचे की ओर बहकर अपना अस्तित्व मिटाने जा रहा था, समुद्र का खारा पानी बनकर वह गंगोत्री की ओर बहने लगता है। महाकारण महाचैतन्य से युक्त होने के लिए द्रुत गति से अवश्य उसके अनेक जन्मों से संचित दुष्कर्मों का क्षय भी होता है शीघ्र इसी जन्म में। इसीलिए अक्सर हम देखते हैं कि अधिकांश साधु सत्संगी श्री ठाकुर के सच्चे कर्मी भौतिक सुख सुविधा से वंचित रहते हैं और मोटा मोटी कष्ट में रहते हैं, क्योंकि उनका बुरा कर्म जल्दी जल्दी नष्ट जो हो रहा है, उन्हें अपना दुष्कर्म फल भोगना पड़ता है। अनेक तो इसी परीक्षा में फेल होकर टूट जाते हैं और योगी के बदले फिर से भोगी बन जाते हैं। एक पुराने अच्छे सत्संगी आर्थिक रूप से विपन्न थे और बड़े कष्ट से परिवार चला रहे थे। वे देख रहे थे कि नए नए कुछ सत्संगी लोगों ने आश्रम के नाना प्रकार की कर्म व्यस्तता में योगदान देकर अपना महत्व बढ़ा लिया है। मोटर गाड़ी पर चढ़ते हैं, अच्छा मकान भी बना लिया है, खूब ऐश मौज में रहते हैं। उसने आक्षेप के सुर में श्री ठाकुर को कहा, ठाकुर, हम लोगों की सांसारिक स्थिति तो वैसे ही विपन्ना अवस्था में है, जबकि इन लोगों का चमक दमक तो। श्री ठाकुर ने कहा, बोलते क्या हो, इन लोगों की तो यात्रा ही अभी शुरू नहीं हुई है, तो जल्दी दीक्षा लो, धरो, करो, हो, पाओ। और उपाय नहीं है, उपाय नहीं है, उपाय नहीं है। जय गुरु।